हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको मिररिंग का एक उदाहरण समझाया था कि क्यों आपको बार बार डीएम और कार्मिक को देखकर इतना दुख होता है। आपको अपने अंदर का जो पार्ट हील करना है, डीएम एग्जैक्ट उसी जगह पे मिरर करते हैं। कंडीशनिंग का वो गहरा बीज जो लाखों प्रयासों से भी समझ नहीं आता, हील नहीं होता, वो डिवाइन फिर बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेके समझाते हैं। जैसे डीएम और कार्मिक की शादी, तो डिवाइन समझाते हैं कि देखो, अब भी कितना दुख तुम्हारे भीतर है, अब भी तुम्हारे अंदर भौतिक लालसाएं शेष है। कैसे तुम डीएम के शरीर के पीछे भाग रहे हो। ये मिररिंग डिवाइन करवाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो डीएम का ही सहारा ले, वो किसी के भी ज़रिए हर संभव आपको एहसास करवाते हैं कि आपको जीवन को किस किस स्तर पर सुधारना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ डीएम की वाइफ नहीं होती। हालांकि जो जर्नी की स्टार्टिंग में होते हैं वो कार्मिक को, थर्ड पार्टी को डीएम की वाइफ ही समझते हैं कि जो थर्ड पार्टी होती है वो सिर्फ वाइफ ही हो सकती है, नहीं बल्कि मनी भी हो सकता है, डीएम की फैमिली भी हो सकती है। जो डीएफ्स फाइनेंशियली कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है, वहाँ उनके लिए थर्ड पार्टी मनी हो सकता है। वहाँ डीएम मनी को चेस करते करते डीएफ को रिजेक्ट करते हैं, और बार बार रिजेक्ट करते हैं, तब तक करते हैं जब तक डीएफ नहीं समझती कि यहाँ मिररिंग हो रही है। डीएम पैसे को हर वक्त, मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे की ही बातें करते रहते हैं कि इतना पैसा कमाना है, अ, इतनी प्रॉपर्टी, सब कुछ जो मटेरियल है, मटेरियल से रिलेटेड बार बार वही बातें करेंगे कि मुझे पैसे से ये खरीदना, वो खरीदना। तो इतना वो मनी को चेस करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज वो मिररिंग कर रहे हैं डीएफ को, क्योंकि ऑपोजिट में जो डीएफ है शायद वो पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है अपनी फैमिली पे। डिवाइन उनको इंडिकेट करते हैं कि खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करो, दूसरों पर से आर्थिक निर्भरता हटाओ। कहीं कहीं ऐसा होता है कि डीएम को अपने पैसों पर घमंड होता है, तो एक्चुअल में वो मिररिंग है, या डीएम अपने परिवार के दुलारे होते हैं, या कोई अपने पिता या माता की वजह से आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी मिररिंग है। यहाँ श्योरली डीएफ का अपनी फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो कुछ फैमिली नार्सिज्म की वजह से। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को फिर भी ठीक किया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पर नार्सिज्म को एक चोट की तरह होता है जो अपने समय पर ही ठीक हो सकता है, भले ही आप उस पर कितना ही मरहम लगाएं। अगर चोट कम है तो वो एक दो दिन में ठीक हो जाती है, और अगर जो घाव है, जो गहरी चोट है, तो उसको हील होने में भी ज़्यादा समय लगता है। अगर आपके पेरेंट्स उस नार्सिज्म को ठीक नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, कुछ समझना ही नहीं चाहते, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, बस डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं। कहने का मतलब थर्ड पार्टी एक दो नहीं, कई सारी हो सकती है। डीएम को अपने लुक्स पर घमंड है, तो यहाँ भी वो मिरर कर रहे हैं कि डीएफ को सेल्फ लव सीखना है। अगर मिररिंग आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि डीएम ने आपको क्यों रिजेक्ट किया है, वो पूरा रीज़न लिखिए, या आप पर्सनल गाइडेंस लेके भी इसे समझ सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। दोस्तों, प्रेम पर कबीरदास जी बहुत ही सुंदर शब्दों में बता गए हैं। जब तक सांसारिक भोग कामनाओं की भक्ति है, तब तक उसकी कोई सेवा फलदायी नहीं होगी, इससे जीवन का कल्याण नहीं होगा। जो अपना देह स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप जो कि दिव्य है, वो तो निष्कामी है। इसका मिलन सांसारिक कामना भक्ति से कैसे हो सकता है? तो जो लोग सांसारिक कामनाएं करते हुए भक्ति करते हैं, उनकी वो भक्ति फलदायी नहीं होती है।
तो यहाँ साफ हो गया कि फिजिकल रीयूनियन भी एक सांसारिक भोग ही है, वो भी एक सांसारिक कामना ही है। अब ये तो उन्हीं को पता कि वो फिजिकल रीयूनियन लस्ट के लिए मांगते हैं या किसी आकर्षण के कारण। कोई भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बदले में मन में सांसारिक भोग की इच्छा रखते हों, तो उसकी भक्ति साधना जो कुछ भी है फलदायी नहीं होती है। और मुझे नहीं पता कि क्यों ट्विन फ्लेम्स को भ्रमित किया जाता है कि डीएम के साथ इंटीमेट होना जायज़ है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज ये हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आखिर वो हैं तो ट्विन सोल ही आपके। तो पूरा ही ये गलत सिखा रहे हैं, जो भी कोचेस हैं ऐसा सिखाते हैं या वीडियोस बनाते हैं इस पे, तो मैं तो सहमत नहीं हूँ इस पे। राम सीता 14 वर्ष के वनवास पे रहते हुए कभी इंटीमेट नहीं हुए। हालांकि ये सब बात होनी भी नहीं चाहिए, मुझे बताना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन किया उन्होंने, तो इससे उनकी जर्नी पे क्या फ़र्क पड़ गया, जबकि वो तो पति पत्नी थे। हालांकि ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, तो फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे। पर ये झूठ है, मिथ्या है कि डीएम के साथ इंटीमेसी नॉर्मल है। तो आप जब ये सब ऐसी गाइडेंस सुनते हो, ये जो ये नॉर्मलाइज कर दिया जिन्होंने कि हाँ डीएम डीएफ इंटीमेट हो गए तो इट्स नॉर्मलाइज कर दिया, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए। सच कहूँ दोस्तों, मेरे लिए रीयूनियन वही है जिसका डीएम भक्ति मार्ग पे आ जाए। एक असली रीयूनियन वही है जहाँ डीएफ ये प्रार्थना करे डिवाइन से कि मेरा डीएम भक्ति मार्ग को ही चुने, उसी पे अग्रसर रहे। मेरा डीएम मेरा नहीं बल्कि आपका दीवाना हो डिवाइन। मेरे डीएम को मुझसे ज़्यादा आपसे इश्क हो। ये होती है यूनियन एनर्जी, जहाँ आपके भाव से डिवाइन को पता चले कि आप में कोई सांसारिक कामना नहीं। कबीर जी कहते हैं, निश्चल सुदृढ़ प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती। सच्चे प्रेम के बिना भक्ति बिल्कुल नहीं होती, और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। अर्थात प्रेम से भक्ति और भक्ति से ही प्रेम होता है। ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही रूप है। डीएम का रिजेक्शन, उनका बिहेवियर सिर्फ इसलिए होता ताकि डीएस अपने अंदर झांकने को मजबूर हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप पहले कभी जानते नहीं थे, बस एक आई कांटेक्ट होने पर, आमने सामने होने पर आपको इंटेंस कनेक्शन फील हुआ, आपने सब कुछ उसको मान लिया। उस व्यक्ति की जो एंट्री आपकी लाइफ में करवाई जाती, सिर्फ इस मकसद से करवाई जाती कि आप डिवाइन से पूरी तरह से जुड़ जाएं, बस। पर आपका ध्यान जाता है कि वो रिजेक्ट कर रहा, वो इग्नोर कर रहा, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। ठीक है, वो करता है, एक टाइम पे बहुत बुरा लगता भी है, इमोशंस होते हैं हमें, पर वो कुछ सिखा रहा है, कुछ लेसन्स मिल रहे हैं आपको कुछ हील करना है, इसलिए उस व्यक्ति को लाया गया है। वो तो व्यक्ति अपना मकसद पूरा करके चला जाता है, पर आपको सीख ही नहीं पाते हैं जर्नी से। आपका फोकस सिर्फ रहता है एक फिजिकल रीयूनियन, बस। तो वो फिजिकल रीयूनियन भी एक सांसारिक कामना ही है। आप जब सुनते हो ना कि डीएम से इंटीमेसी तो नॉर्मल है, आपने ये सुन लिया, अब आपके दिमाग में वो फितूर चलता रहता है कि फिजिकल रीयूनियन कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। वो कामना आपके अंदर से निकलती ही नहीं। वो जो काउंटर पार्ट है आपका, वो आपकी इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि आप अपने पेनफुल इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ भी देख पाओ। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि किसी को अपनी गलती नज़र नहीं आती है, वो दूसरों में ही दोष ढूंढता है कि डीएम ऐसा है, डीएम ने वो कर दिया, ये कर दिया। वो सिर्फ एक इंसान है, उसको पता नहीं है कि उससे क्या क्या करवाया जा रहा है, डिवाइन यूनिवर्स उससे क्या करवा रहा है। उसे नहीं पता कि वो किसी की लाइफ में आया है, वो उसकी डीएफ है, उसने अपनी डीएफ को ट्रिगर किया है, उसके आने से उस डीएफ की अवेकनिंग हुई है, उसकी डीएफ की।
तो ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने का मकसद ही यही होता कि आप थोड़े-थोड़े इनर वर्क के साथ शुरू करते-करते आप गहरी साधना करने लग जाओ, वही साधना आपकी भक्ति में परिवर्तित हो जाए, तब कहलाओगे आप असली ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम्स। सो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।